बात कोरोना की कर लेते हैं, क्योंकि नया साल शुरू होने पर कोरोना के केस घटने लगे थे, लेकिन फिर से मार्च महीने में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। अब लॉकडाउन के ऐलान के 1 साल पूरे होने पर कोरोना का इस तरह बढ़ना जाहिर सी बात है डराने वाला है। हमारे सहयोगी रोहित सरदाना ने एम्स डायरेक्टर गुलेरिया से इसी मुद्दे पर खास बात की। स्वागत है डॉक्टर गुलेरिया आपका आज तक पर एक बार फिर से। आज हम एक बार फिर उस समय बात कर रहे हैं जब देश फिर 50,000 के आसपास कोरोना केस एक दिन में देख रहा है। आखिर इसकी वजह आपको क्या लगती है, ये क्यों हुआ? इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि अब वैक्सीन आ गई है, अब कोविड खत्म हो गया है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। मास्क लगाना बिल्कुल बंद हो गया है। हम देखते हैं बाहर जाएं तो बिल्कुल क्राउड इकट्ठे हो गए हैं, लोग 2 गज की दूरी नहीं मेंटेन कर रहे हैं और हाथ धोना भी बिल्कुल कम हो गया है। वायरस कहीं गया नहीं है, वायरस हमारे बीच ही है और जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो वायरस एकदम फैलना शुरू हो जाता है और इसी तरह से एकदम केसेस बढ़े हैं। इसके साथ साथ हमें पता है कि वेरिएंट्स आ रहे हैं, यूके वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, ब्राजीलियन वेरिएंट है और वो वेरिएंट जो है एक जगह पे नहीं रहेंगे, हमारे देश में भी आएंगे और ये वेरिएंट्स जो है ये ज्यादा जल्दी फैलते हैं। तो अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखेंगे और वेरिएंट्स हमारे देश में आएंगे तो वो भी एकदम जल्दी फैलेंगे और केसेस बढ़ेंगे। इसके साथ साथ सीरो सर्वेलेंस डेटा ने ये क्लियरली दिखाया है कि 70% से ज्यादा जो हमारे देश की आबादी है उनमें एंटीबॉडीज नहीं है, वो अभी भी वायरस से इन्फेक्शन होने के लिए हो सकते हैं, वो ससेप्टेबल हैं। इसीलिए इतनी ज्यादा तादाद में लोग हैं जिनको इन्फेक्शन अभी हो सकता है और हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर रहे तो केसेस तो बढ़ना है, वो तो बिल्कुल नेचुरल है। आपने नए वेरिएंट की बात की, इन नए वेरिएंट से कितना डरने की जरूरत है? नए वेरिएंट्स से हम जब देखते हैं तो हम यूजुअली ये कहते हैं कि वेरिएंट ऑफ क्लिनिकल कंसर्न, कि कई वेरिएंट्स तो डेवलप होते हैं तो हमें पता है कि एक वायरस है जो आरएनए वायरस है, ये म्यूटेट करेगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि हर महीने 2 या 3 दफा ये वायरस म्यूटेट करता है, लेकिन कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जो कई स्पाइक प्रोटीन में होती हैं और जगह होती हैं जो वायरस को क्लिनिकली एक इंपॉर्टेंट बना देती हैं और उसमें हम 3-4 चीजें देखते हैं। एक तो ये देखते हैं कि वायरस में ऐसा म्यूटेशन तो नहीं हुआ कि अब वो ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया, ज्यादा जल्दी फैलने लग गया। वो स्पाइक प्रोटीन में चेंज आता है कि वो ह्यूमन सेल के साथ ज्यादा आराम से चिपक जाता है और इंसान के शरीर में जल्दी फैलना शुरू हो जाता है। दूसरा हम ये देखते हैं कि ऐसा वेरिएंट तो नहीं है जो ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन करता है, ज्यादा विरुलेंट है, उस वेरिएंट के होने से ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन होती है, डेथ रेट बढ़ जाता है। तीसरी चीज हम ये देखते हैं कि ऐसा वेरिएंट तो नहीं है जिसमें इम्यून एस्केप मैकेनिज्म हो। उसका ये मतलब हुआ कि वो वेरिएंट जो बॉडीज में एंटीबॉडीज बनती हैं उसको एस्केप कर जाता है। मान लो किसी को पहले कोविड हुआ है, क्या ये एक नया वेरिएंट जो है उसको फिर से इन्फेक्शन कर सकता है, री इन्फेक्शन हो सकती है, या किसी को वैक्सीन लग चुकी है लेकिन वैक्सीन के बावजूद क्या उसको फिर इन्फेक्शन हो सकती है क्योंकि जो नया वेरिएंट है वो वैक्सीन के असर को कम कर देता है। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये हम देखते हैं और अभी तक जो डेटा आ रहा है उसमें यह है कि जो नए वेरिएंट्स आए हैं उनमें इन्फेक्टिविटी ज्यादा हो सकती है, कि ज्यादा इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसलिए एक कारण ये भी माना जाता है कि इसके कारण केसेस ज्यादा हो सकते हैं। इसमें अभी क्लियर कट हमारे देश से डेटा नहीं है, हम इसको लिंक करना पड़ता है एपिडेमियोलॉजिकल डेटा से कि जहां जहां वेरिएंट दिख रहे हैं वहां क्या केसेस भी बढ़ रहे हैं और वो क्या उसके साथ लिंक्ड है या नहीं है, उस डेटा की जरूरत है। और साथ साथ हमें डेटा ये भी कलेक्ट करना चाहिए कि इससे वायरस की वैक्सीन की एफिकेसी पे क्या फर्क पड़ता है। अगर हम ग्लोबल डेटा देखें तो ग्लोबल डेटा ये सजेस्ट करता है कि वैक्सीन की एफिकेसी में बहुत ज्यादा फर्क अभी तक नहीं पड़ता, वैक्सीन अभी भी कामयाब रहेंगी, उनकी एफिकेसी थोड़ी बहुत कम हो सकती है लेकिन अभी तक भी हमारे पास बफर है और वैक्सीन इफेक्टिव हो सकती है। लेकिन इसको आगे फॉलो अप करने की जरूरत है कि आगे जैसे वेरिएंट्स डेवलप होते हैं तो वैक्सीन पे उसका क्या असर होगा। कुछ हद तक जिनको वैक्सीन लग चुकी है वो सुरक्षित महसूस कर सकते हैं इसका मतलब, लेकिन इस पूरी परिस्थिति में डॉक्टर साहब वैक्सीन को लेकर इतनी उदासीनता क्यों है? कई जगह राज्यों को जितनी वैक्सीन दी गई है उतनी खपाना तो दूर, वो उसकी आधी भी वैक्सीन इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, जबकि आज हम जब बात कर रहे हैं एक दिन में 23 लाख तक वैक्सीन लग रही है। ये बात सही है, ये वैक्सीन हेजिटेंसी है और कई लोग ये सोचते हैं कि अब कोविड खत्म हो रहा है, हमें वैक्सीन लगाने की क्या जरूरत है, या जो हम कहते हैं इन्फोडेमिक है, सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि वो सोचते हैं कि शायद वैक्सीन से खतरा है।
कई लोगों को मैं जानता हूं जो मुझे कहते हैं कि हम अपने जो बुजुर्ग पेरेंट्स हैं उनको वैक्सीन नहीं लगाएंगे कि हमें लगता है वैक्सीन से उनको ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा। मैं उनको यही समझाता हूं कि वैक्सीन से उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर उनको कोविड हो गया तो उनको बहुत सीरियस कोविड हो सकता है, जो जानलेवा हो सकता है, तो उनके लिए वैक्सीन लगाना तो बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें ज्यादा जोर से लोगों में इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए, साइंटिफिक डेटा देना चाहिए, जिससे वो समझे कि वैक्सीन लगाना स्पेशली हाई रिस्क ग्रुप में कितना जरूरी है।